निकालने के लिए सबसे छोटी पावर देखी जाती है। 2 की सबसे छोटी पावर बताओ 1, और 3 की सबसे छोटी पावर 1, कितना हुआ भैया? क्लियर? मातवर्तक, खुशहाली की जिम्मेदारी। काटोगे तो 3 से काटा तो 10 आया, और क्या आया? 15। ये 3 जो है इन दोनों का कॉमन फैक्टर तो था, है ना? फैक्टर था तभी तो काट पाया। क्यों मैं इन दोनों को 6 से क्यों नहीं काटा? 6 से काटने जाता ये कट जाता, ये कटता नहीं, है ना? लेकिन जब मैं देखा 3 से काट के तो ये 10 और 15 पता लगा फिर से कट रहे। किससे कट रहे बताओ? 5 से, है ना? तो किससे किससे काटा आपने बताओ? 3 और 5, मतलब किससे? 15 से। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि 15 इन दोनों नंबरों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये 15 गुना कौन होगा भाई? 2, और ये 15 गुना कौन होगा? 3। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इन दोनों में से 15 काट कर हटा दूं तो जो चीजें बच जाएंगी वो आपस में को प्राइम हो जाएंगी। को प्राइम क्या कह दी मैंने? को प्राइम। को प्राइम मतलब सह अभाज्य, आपस में कटेंगे नहीं। क्लियर है भाई? तो वो सबसे बड़ा नंबर जो नंबरों के बीच मौजूद होता है, जिसके कटने से संख्याएं आपस में को प्राइम हो जाए, वो नंबर क्या कहलाता है बताओ? वो नंबर कहलाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अच्छा खुद ही बताओ, 30 और 40 को आप किससे काटोगे बताओ? 10 से, हाँ है ना? 2 से भी तो काट सकते थे, लेकिन 2 से काटोगे तो फिर दोबारा किससे काटना पड़ेगा? 5 से। अब आपने जो 10 बोला उसके बाद क्या होगा बताओ? 3 और 4 क्या हो गया बताओ? को प्राइम। रेशियो में आ जाता है। नंबर रेशियो में कब आता है बताओ? जब वो अपनी लोएस्ट फॉर्म में होता है, जब उसमें से हाईएस्ट कॉमन काट के हटा देता हूं। क्लियर है ये? तो वो सबसे बड़ा नंबर जो संख्याओं के अंदर मौजूद है और जिसके निकल जाने से संख्याएं आपस में को प्राइम हो जाए, वो सबसे बड़ी संख्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाती है। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा भैया? 15। ठीक है? तो इन दोनों नंबरों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन हो गया? 15। और एलसीएम क्या होगा? एलसीएम मतलब इन दोनों से कटना चाहिए, इन दोनों का ही मल्टीपल। तो भैया इन दोनों से कटना चाहिए मतलब 15 से भी कटना चाहिए, 2 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए, है ना? देखो इस 15 2 3 को, इस 15 इंटू 2 इंटू 3 ऐसा नंबर है जो कि 90 है, जिसको कौन कौन काट देगा बताओ? 30 भी और 45। क्लियर है भाई? तो भैया ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। तो मैं अगर एक बात बताऊं, अगर मैं दो नंबर 35 और 28 दूं तो कोई बताएगा 35 28 को कैसे तोड़ूंगा मैं? 7 गुना 5 और 7 गुना 4। कोई बताएगा ये 7 क्या है? दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना भाई? तो भैया एचसीएफ कितना हो जाएगा इन दोनों नंबरों का बताओ? 7। और एलसीएम क्या हो जाएगा? तो 7 से भी कटनी चाहिए, 5 से भी और 4 से भी। कितना हो गया भैया? 140। ठीक है? तो इसका मतलब कोई भी नंबर अपने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के फॉर्म में ही लिखा होता है। तो अगर कोई जनरल नंबर में एक्स और वाई ले लूं तो कैसा लिखा होगा बताओ? एच ए और एच बी। एच निकाल दोगे तो क्या बच जाएगा बताओ? ए और बी। यहां पे एच कौन है बताओ? एच है यहां पर एचसीएफ, और ए और बी क्या है बताओ? को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या है। क्लियर भाई? इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो गोली की स्पीड से। एचसीएफ एलसीएम खत्म। अब मौज करो जिंदगी के। अगर तुम ये सब समझ गए, सारी बातें तुमको समझ में आ गया, तो तुम्हारी एचसीएफ एलसीएम हो गया। इससे अलग कोई कोई चीज नहीं है इसके अंदर, सारी चीज इसका ही एप्लीकेशन है। ओरे मनवा तू तो बावरा है। टें 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 टें। ऋषि बघेल प्रॉफिट एंड लॉस हो गया भैया? भैया हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस के कितनी क्लास किए थे हमने? 4 क्लास ना? 4 क्लास। मैथ पुअर है सर, प्रैक्टिस करो, रीच हो जाओ फिर मैथ में। ठीक है भैया? समझ गए इस बात को? ठीक है? तो कोई भी नंबर अपने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के फॉर्म में ही लिखा होता है। एच ए और एच बी, एच कटेगा ए और बी आएगा, और ए और बी क्या होता है? को प्राइम नंबर। कोई इन आप में से कोई बता सकता है को प्राइम का क्या मतलब होता है? सहभाज्य का क्या मतलब होता है? जो एक दूसरे से नहीं कटेंगे, है ना? नहीं कटेंगे। 1 और 5 को प्राइम है। को प्राइम नंबर का डेफिनेशन ये नहीं है कि एक दूसरे से नहीं कटेंगे। को प्राइम नंबर का डेफिनेशन ये है कि जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो। क्या बोला मैंने? ऐसे नंबर्स जिसका एचसीएफ कौन होगा? 1। मुझे ये बताओ कि 8 और 5 दो नंबर है ना? क्या होगा? कौन काटेगा इन दोनों को बताओ? कोई नहीं। कौन काटेगा? 1। जिन नंबरों को सिर्फ 1 काट पाए उसका क्या हो, उसे क्या कहते हैं हम आपस में? को प्राइम।
ठीक है, कोप्राइम संख्या मतलब कोप्राइम का मतलब सह अभाज्य, हम आपस में नहीं कटेंगे। एक सिंगल नंबर नहीं, सिंगल नंबर तो फिर प्राइम नंबर देखा जाता है ना। क्या होता है प्राइम नंबर भाई? प्राइम नंबर ऐसी संख्याएं होती है जिसके सिर्फ दो फैक्टर हो बस। जैसे पांच, पांच के कितने फैक्टर होते हैं? एक पांच। सात कितने फैक्टर है? एक सात। नौ कितने फैक्टर है? एक तीन नौ। तो ये प्राइम नंबर नहीं है। एक और पांच कोप्राइम है, मैं सिर्फ सिंगल नंबर की बात कर रहा हूं। लल्ला ओ लल्ला, मैं कह रहा प्राइम नंबर का क्या डेफिनेशन है। प्राइम नंबर देखो, प्राइम अलग है, कोप्राइम अलग है। प्राइम नंबर की जब बात चलती है तो किसी एक नंबर की बात चलती है, दो तीन नंबरों की बात नहीं चलती। और को प्राइम का मतलब दो नंबर या तीन नंबरों की बात चल रही है आपस में, ठीक है भाई। प्राइम नंबर का क्या मतलब होता है? ऐसे नंबर जिसके सिर्फ दो फैक्टर है। जैसे कौन कौन बोलो? दो, तीन, पांच, सात, 11, 13, 17, 19, 31, है ना। असंख्य को प्राइम, असंख्य प्राइम नंबर है ना। अगर दो से ज्यादा फैक्टर हो गया, टू प्लस फैक्टर हुआ, तो हम क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर या फिर भाज्य संख्याएं। जैसे चार, कितने फैक्टर इसके बोलो? एक दो चार छह। छह का कौन कौन फैक्टर है बताओ? एक दो तीन छह। तो दो से ज्यादा फैक्टर है तो कंपोजिट या फिर भाज्य, और एग्जैक्टली दो फैक्टर है तो प्राइम। वन एक ऐसा नंबर है जिसके ना तो दो फैक्टर है और ना ही दो से ज्यादा। तो दो जो है ना तो प्राइम नंबर की श्रेणी में जाएगा ना ही कंपोजिट। दो, ये एक जो है एक सिंगल नेचुरल नंबर है या होल नंबर बोल सकते हो। क्लियर है? और को प्राइम का क्या मतलब होता है? दो लोगों की तुलना होती है। और प्राइम नंबर मतलब तेरी बात चल रही है। ठीक है भाई, उड़ा दो। कौन डाउट नहीं क्लियर करता भैया? गरुण का हुआ भैया? आयुष भैया बताओ भैया, का डाउट है तुम्हारा? ऐसा कैसे तुम इल्जाम लगा रहे हो भैया? हम पे इल्जाम लगा रहे हो भैया? बताओ, पूछो डाउट। हम तो क्लास के एंड में भी डाउट पूछते हैं भैया, ऐसा ना करो भैया। देखो, 2/3, 4/5 और 6/7, इनका क्या निकालना बताओ? एलसीएम। देखो, किसी भिन्न का लघुत्तम कैसे निकाला जाता है? किसी भिन्न का लघुत्तम निकालने के लिए अंश का लघुत्तम और हर का महत्तम। ठीक है, ऊपर का लघुत्तम निकाल लो एलसीएम, और नीचे का एचसीएफ। अब देखो ध्यान से, ऊपर की तरफ देखो, 2 को, 4 को और 6 को। 2, 4 और 6, इसका एलसीएम क्या होगा भैया? 2 और 4 और 6 का जो मल्टीपल होगा, कॉमन मल्टीपल सबसे छोटा। देखो 2, 4 और 6 ना बहुत जगह मिलते हैं, तीनों के तीनों 60 पे मिलेंगे, हाँ है ना। 24 पे भी तीनों मिल जाएंगे, 24 को भी तीनों काट देंगे, हाँ है ना। 96 को भी काट देंगे, 120 को भी काट देंगे। ऐसे बहुत सारे कॉमन मल्टीपल है, लेकिन लीस्ट या फिर सबसे छोटा कहाँ मिलेंगे? 12 पर। टाइम एंड वर्क में देखा है भाई हमने, तीनों में बड़ा नंबर 6, 6 को 4 नहीं काट रहा, 6 दूनी 12, 12 को 4 काट देगा। ठीक है, और इन तीनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा बताओ? 1। तो मैं बोल सकता हूं कि लघुत्तम समात्वर्तक कितना हो जाएगा आपका? 12। ठीक है, तो इस प्रश्न का एलसीएम निकल गया कितना? 12। बहुत बढ़िया। और ये बेहतरीन चाय मुझे अपनी ओर खींचती हुई। ठीक है भैया, एलसीएम कितना हो गया? 12। लगे हाँ तो मुन्ना तुमको हम ना एचसीएफ भी बता देते हैं, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब एचसीएफ निकालना है तो क्या करेंगे? एलसीएम निकालना था तो ऊपर एलसीएम, एचसीएफ निकालना तो ऊपर एचसीएफ और नीचे एलसीएम। अब इधर देखो ध्यान से, 2, 4, 6 को सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है? सबसे बड़ी फैक्टर जो इन दोनों तीनों को काट दे, तीनों को काटने वाला सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है? 2। 2 को भी काटेगा, 4 को भी, 6 को भी। 4 जो है वो खुद को काटेगा, 6 को 4 कभी नहीं काटता। तो सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है बताओ? 2। और नीचे का एलसीएम क्या हो जाएगा? देखो नीचे का एलसीएम कितना हो जाएगा? 3 गुना 5 गुना 7, ये मल्टीपल है। ठीक है, अरे यार 3, 5, 7 कहां मिलेंगे? कहीं नहीं मिलेंगे, अपने गुणनफल में मिलेंगे। कितना हो भाई बताओ? 2/105। खैर ये क्वेश्चन तो पूछा नहीं था आपसे, ये मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दी। ठीक है भाई, तो यही बता दिया कि एलसीएम निकालना तो ऊपर एलसीएम, एचसीएफ निकालना तो ऊपर एचसीएफ। संजीव सर तुम्हारे साथ गलत कर रहे हैं, तो आप संजीव सर को बोलो, ये रोशन सर की क्लास है भाई। अजी क्या कह रहा है ये? क्या कह रहा है? पी की वैल्यू कितनी है? 2 की पावर 3, और ये गुना का साइन है। ठीक है, 3 की पावर कितनी है? 10, और गुना 5 की पावर कितनी है? 1। और क्यू का मान कितना है? 2 की पावर 5 गुना 3 की पावर 1 और गुना 7 की पावर 1। इन दोनों का क्या निकालना बताओ? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सुनो 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 सुनो, 12 को क्या लिख सकते हैं बताओ? 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, हाँ है ना। ठीक, और 15 को क्या लिख सकते हैं बताओ? 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, हाँ है ना। ठीक, चलो 15 छोड़ो, तुम एक काम बात बताओ, 18 को क्या लिख सकते बताओ? 18 को, 18 को लिख सकते, बोल 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 बोल। 18 को लिख सकते 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2। ठीक है, अगर कोई मुझसे पूछे कि 12 और 18
12 और 18 का HCF क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पता क्या होगा? कौन है जो सबसे बड़ा नंबर इसको काटेगा? 6, हाँ है ना? क्लियर है भाई? 12 और 18 का HCF कौन हो गया? 6। भाई 6 दोनों के अंदर मौजूद होना चाहिए तभी तो काटेगा, है ना? मैं 9 क्यों नहीं बोला? 9 इसके अंदर तो है, इसके अंदर मौजूद 4 क्यों नहीं बोला मैंने? इसमें था, इसमें नहीं है। भाई 6 है ना? तो देखो इसको इसी ढंग में तो ये दे रखा है, तो कैसे देखेंगे? देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, 2 की HCF निकालने के लिए सबसे छोटी पावर देखी जाती है। 2 की सबसे छोटी पावर बताओ? 1। और 3 की सबसे छोटी पावर 1, कितना हुआ भैया? 6। क्लियर है भाई? है ना? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऐसे कंडीशन में देखने के लिए सबसे कौन सी ली जाती है? छोटी पावर। ठीक है, तो HCF क्या हो जाएगा? तो HCF स्मॉलेस्ट पावर हो जाएगा। कैसा पावर हो जाएगा? स्मॉलेस्ट पावर, और सब जगह होना भी चाहिए, ठीक? सब जगह होना भी चाहिए। ठीक है भैया, बताओ मुझे 2 की सबसे छोटी पावर बोलो। 2 की सबसे छोटी पावर 3, 3 की सबसे छोटी पावर 1, 5 की सबसे छोटी पावर इल्ला, यहां इल्ला है, यहां 5 है ही नहीं। अगर यहां 5 है ही नहीं तो उसको काट पाएगा? अरे बताओ, 5 काटेगा इस नंबर को? नहीं। तो भैया सब जगह होना चाहिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इसका HCF कितना हो जाएगा बताओ? तो HCF हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 1 की 3 की पावर 1। ठीक है, नोट कर लो इसको, है ऑप्शन। अगर नहीं होगा तो आग लगा देंगे, जान दे देंगे। कौन कहता है ऐसा? जान दे देंगे, कौन कहता है ऐसा? अमित शाह है, नहीं कहते? ऐसा नहीं होगा तो जान दे देंगे। चलो कुछ एक्स्ट्रा बातें बता दें। अब बोलोगे एक्स्ट्रा क्यों बता रहे हैं? क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता हो। इसका अगर एलसीएम निकालना होता तो मैक्सिमम पावर लेते। क्या लेते बताओ? मैक्सिमम पावर। कोई बता सकता है? 2 की मैक्सिमम पावर 3, 3 की मैक्सिमम पावर 10, और जो नहीं है, जो है सबको है। 2 की 5 है ना, वही तो। 2 की पावर क्या है? 5, और 3 की पावर क्या है? 10, और 5 की पावर 1, और 7 की पावर 1, सब कुछ आ जाएगा। इन दोनों से कटना चाहिए, तो सब चीज होनी चाहिए उस चीज के अंदर। ठीक है भाई? तो एलसीएम में सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, तो ऐसे वाले कंडीशन अगर पावर के फॉर्म में नंबर्स दे रखा है तो एचसीएफ के केस में स्मॉलेस्ट पावर लेते हैं। ठीक है, तो यहां तक की बातें थी। अब यहां से आपका एचसीएफ एलसीएम शुरू। ये पहला क्वेश्चन यहां से शुरू। कल एक एयरफोर्स का सेलेक्टेड लड़का आया, बोला सर आप मैगी खिलाने की बात की। उसको मैं बोला भाई छोले भटूरे खा ले, मोमोज खा ले। नहीं, बोला नहीं मैगी ही खाऊंगा। क्या खाऊंगा? आपने यूट्यूब पे बोला था सिलेक्शन हो जाएगा तो मैं मैगी ही खाऊंगा, तो मैं मैगी ही खाऊंगा। तो फिर मैं उसे लेकर गया अपने घर, बाहर का भी नहीं, आपके हाथ का। फिर उसके लिए मैंने किया कुक, और मैगी और कॉफ़ी पिया। फिर वो शान से ट्रेन पकड़ के अपने घर चला गया। ठीक है, चला गया, चाहे आज जाएगा। देखो फ्राइडे की बात थी। 3 नंबर, कितने नंबर? 3। वक्टू रुंड मूडो, इन 3 नंबरों का रेशियो क्या रखा बताओ? 1:2:3। ठीक, आपको ये बात पता होगा कि भैया अभी कभी भी कोई अनुपात में होता है तो एक्स के फॉर्म में होता है। हाँ, मैं अभी क्लास लेके आता हूँ आपके पास। ठीक है, 3 संख्याओं का अनुपात कितना बताओ? 1, 2, 3। और अनुपात में क्या यूज करते हैं बताओ? एक्स। अब यात्रीकरण ध्यान देना, क्या मैं इसको अगर जब 3x और 4x के फॉर्म में लिखता हूं तो क्या ये x कटेगा और ये कोप्राइम के फॉर्म में हो जाएगा? कौन सी ऐसी चीज है जिसके कटने के बाद नंबर कोप्राइम में आ जाता है? HCF। तो इसका मतलब कभी भी जब हम कहीं भी x यूज करते हैं ना तो x हमेशा HCF होता है। अगर मैं ये बोला कि राहुल और मोहन की सैलरी का अनुपात 3:5 है तो आप x यूज करते हो। एजेस का अनुपात है तो x यूज करते हो ना। वो वाला x नहीं कि माना क्रैमुल बराबर x, वो x नहीं। जो रेशियो में जो x होता है वो हमेशा क्या कहलाता है बताओ? HCF। ये x आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है और इसी ससुरे का नाम दे रखा है कितना? 12। मैं बोला वेरी गुड। तो मैंने बोला 12, 24, 36। पूछा क्या? तो आपसे पूछा नंबर, तो नंबर निकाल लो। 12, 24 और 36। एक्स का नाम आ गया ना भाई, एक्स की वैल्यू 12 आ गई, तो संख्या हो गई 12, 24 और 36। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। तीनों को जोड़कर इक्वल टू 12 लिखे हुए तो ये हो जाएगा पाप, और इसकी कोई सुनवाई नहीं है। इसके लिए तुमको फिर नरक में तेल में अलग से छाना जाएगा, है ना? वो HCF है और तुम ये तीनों को जोड़कर उसके बराबर 12 रखोगे तो क्या हो जाएगा? योग हो जाएगा, है? तो उसके लिए फिर बहुत बड़ा पाप है। उसके लिए विष्णु पुराण में लिखा हुआ है अलग से, तेल में छाना जाएगा फिर तुम्हें, समझ रहे हो? और छान छान के पलटा भी जाएगा, फिर नींबू लगाया जाएगा तुम पे, फिर छाना जाएगा। ऐसे तो करते हैं। यूट्यूब पे वीडियो नहीं देखा तुम लोगों ने? सीख में से चिकन को घुसा देते हैं, फिर उसके बाद ऐसे ऐसे करके घुमाते हैं ग्रिल करके, फिर नींबू लगा के लपेटते हैं उसको, है? तो उसके लिए कोई पाप ना। आए भाई आगे बढ़े। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। लपेटो।
इस बार मैगी खाना है, सर को सब पता है। हाँ जी। नरक क्या है? जब तुम सिलेक्शन नहीं लोगे ना, तुम्हारी एज जब 26-27 हो जाएगी, तुम्हारे पास जॉब नहीं रहेगा, तब तुमको पता लगेगा नरक क्या है। लोगों के आंसर 60 आ रहे हैं बहुत ही तेजी से, बहुत ही तेजी से लोगों के आंसर 60 आ रहे हैं। देखते हैं ये लोग सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। भाई कितने नंबर है बताओ? 2। वक्टू रुंडू। ठीक है। रेशियो क्या है? 3-4। ये 3x हो गया और ये क्या हो गया बताओ? 4x हो गया। ठीक है ना? क्या नाम है तेरा? जल्दी बता। संदीप। संदीप मुझे ये बता कि ये x क्या है? दोनों का एचसीएफ है। तो क्या एचसीएफ की वैल्यू दे रखी है? नहीं। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा बताओ? एलसीएम। लघुत्तम समात्वर्तक। लघुत्तम का क्या मतलब होता है मुझे ये बता दे। क्या नाम है तेरा? जल्दी से बता। प्रिंस मुझे ये बता कि एलसीएम का क्या मतलब होता है? हाँ। फिर से अच्छे से बता। हाँ। अरे इतनी दूर कहाँ जा रहा तू? मुझे लघुत्तम बता दे आंख बंद करके, क्या होता है भाई? जल्दी बता। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अरे एलसीएम का मतलब होता है मुझसे भी कटनी चाहिए, तुझसे भी कटनी चाहिए, बस। है ना भाई? अब इससे भी कटनी चाहिए, इससे भी कटनी चाहिए, है ना भाई? इससे कब कटेगी? जब 3 और x हो। और इससे कब कटेगी? जब 4 और x हो, है ना? तो इसका मतलब इन दोनों नंबरों का मल्टीपल ये होगा, है ना? ऐसी संख्या जो दोनों से कट जाए, है ना? 3x से भी और 4x से भी। तो 3 भी है, 4 भी है और x से भी है। मुझे एक बात बताओ, कितना हो गया? 3 गुना 4 गुना 12x। क्या 12x को 3x नहीं काट देगा? काट देगा, देख काट दिया, है ना? और 4x भी काट देगा। तो नंबर जिसको काट दे उसको मल्टीपल कहते हैं। ठीक है भाई? तो मल्टीपल कितना हो गया? ये हो गया। और इसी की वैल्यू कितनी दे रखी है बताओ? 180। तो इसका मतलब 12x की वैल्यू कितनी? 180। तो x का मान बता। 15। प्रिंस बताइए 15 कौन? ये 15 एचसीएफ हो गया। तो क्या यहां से मुझे दोनों नंबर मिल गया? हाँ। एक नंबर क्या होगा बताओ? 15 तिया 45 और दूसरा 15 चौक 60। ठीक है? ठीक है। तो दोनों नंबर कौन से हो गए? तो एक नंबर हो गया 15 गुना 3 45 और दूसरा नंबर कौन सा हो गया? 15 चौक 60। क्लियर है? तो 45 और 60 वो दोनों नंबर थे। रुको रुको रुको, ऊपर ऊपर थामा थामा थामा। तो इसका मतलब इसको कैसे लिखा होगा बताओ? 15 × 3। और इसको कैसे लिखा होगा बताओ? और किसी ने बोला होगा कि इसका रेशियो बनाओ, तो रेशियो के लिए उसने क्या किया होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को काट दिया होगा और यही क्या कर दिया होगा? रेशियो दे दिया होगा। ठीक है भाई? तो नंबर कौन से हो गए? तो नंबर हो गए, पहला नंबर हो गया 45 और दूसरा नंबर हो गया 60। और पूछा क्या बताओ? बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या कौन सी हो गई? 15 चौके 60। एक्स का मान 15 आ गया, तो एक 45 और एक 60। क्लियर है भाई? नोट करो। एक बात बताऊं, इन तीनों जिसकी तैयारी अच्छी है ना, वो ना इन इस क्वेश्चन को ना, तीन ऑप्शन को तो ऐसे झटके में हटाता कि पूछो मत। कैसे? देखो, वो बोलता है ये तीनों ऑप्शन तो ऐसे ही हट जाएंगे सर। मैं बोला क्यों? बोला सर एक बात बताइए, अगर नंबरों का एलसीएम ढूंढ रहे हो तो नंबर 3 के सारे मल्टीपल होने चाहिए। हाँ दे रखा 3 के मल्टीपल। लेकिन सर अगर वो नंबर 4 से भी कट रहा है, हाँ है ना? अगर कोई नंबर 4x से कट रहा है तो 4 का मल्टीपल होगा, हाँ या ना? कोई भी नंबर जो 4 से कटता है 4 से का मल्टीपल तो होगा। तो क्या मुझे ये बताओ 90 4 का मल्टीपल है? 45 है? 30 है? नहीं, तो ये 60 ही तो है। तो कई बच्चे इसको ऑप्शन से भी उड़ा देते हैं और ये काम करना है, हम आगे करेंगे। ठीक है? उड़ाओ भैया। ठीक है, इससे पहले देखो ध्यान से, मुझे ये बताना, देखते हैं कौन बता रहा है। दो नंबर है, इनका रेशियो है 5:4। क्या है? 5:4। और मैंने बोला कि इनका लघुत्तम समात्वर्तक 600। मोदी सरकार की गारंटी, किसानों को हर साल रुपए 6,000। 11 270। देखे भैया, भाई ने बोला 270। हमने कहा किया भैया, हमने इस पे क्या जोड़ दिया? x। क्यों जोड़ दिया? रेशियो में x रहेगा। अब उसने एलसीएम दे रखा है, कोई बता सकता है इसका एलसीएम कैसे निकलेगा? बोलो बोलो बोलो। 5 × 4 × x, हाँ है ना? ये एलसीएम दोनों का। ये है वो ऐसा शख्स जिसको दोनों काट देंगे। और यही एलसीएम को इतना ना कह के कितना कह रहा है? 600। तो x का मान कितना हो गया बताओ? 30। तो x का मान 30 कौन है? 30 भूलूंगा नहीं मैं इस x को। क्लियर है? ये x का मान कितना हो गया? 30 हो गया। तो नंबर क्या हो गया बताओ? 30 × 5 150। और दूसरा नंबर कौन सा हो गया? 30 × 4 कितना? 120। संख्याओं का योग बोला तो योग कितना हो जाएगा? 270। क्लियर ना भाई? समझ गए कौन एचसीएफ कौन एलसीएम, है ना? इसने क्या दे रखा था? कभी किसी क्वेश्चन में कभी योग बोल देगा तो 9x से कनेक्ट करना, एलसीएम दिया तो 20x से कनेक्ट किया, एचसीएफ देगा तो x से कनेक्ट कर देना। अगर प्रोडक्ट दे देगा तो बताओ, बोलो बोलो बोलो। प्रोडक्ट दे देगा तो कितना? 20x² से कनेक्ट करोगे, है ना? दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट क्या होगा बताओ? 5 चौक 20x² से कनेक्ट कर देना। तो जो देगा उससे कनेक्ट कर देना। आगे बढ़ो। अच्छा रुको, थांबा, कंसेप्ट समझाते हैं, कंसेप्ट समझा दो। इससे ज्यादा एचसीएफ एलसीएम में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे ज्यादा। ठीक है? ये कंसेप्ट समझो। आपसे एचसीएफ एलसीएम पूछेगा ही पूछेगा, तय है। ठीक है भाई? और उस एचसीएफ एलसीएम में इससे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। और हर साल ये क्वेश्चन आपसे पूछता है, चाहे कोई भी पेपर दे दो आपसे पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है? अच्छा, दो नंबर लेते हैं, सपोज 20 और 20 एंड 30। ठीक है भाई? कोई बता सकता है इसका एचसीएफ क्या होगा दोनों का? बोलो।
10, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 10। ठीक है, कौन से ऐसे नंबर जो दोनों को काट दे, काट दे। मैं आ रहा हूं काटने तुम्हें, धड़ धड़ मार दिया दोनों को। कौन काटेगा इन दोनों को? दो, दो काटेगा, एक भी काटेगा, 1 2 5 और 10, सबसे बड़े बाबूजी 10। ठीक है, एलसीएम कितना होगा इसका बताओ? 60 होगा एलसीएम। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, एचसीएफ और एलसीएम का गुना किया तो कितना निकल कर आया? 600 आया भाई। और नंबर का गुना किया तो कितना आया बताओ? 600 आया भाई। ये इत्तेफाक नहीं है, ये होगा, ये तय है, विधि का विधान है। लेकिन कितने केसेस के लिए? 2 ही नंबरों के केस के लिए। और आपके एग्जाम में कितने नंबर का केस आएगा? 2, उससे ऊपर नहीं आएगा। ठीक है, और आ गया तो भी मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज बता दूंगा। ठीक है, तो ये बात तो मैं समझ गया कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लघुत्तम का जो गुणनफल होगा वो संख्याओं के गुणनफल के बराबर। बहुत बढ़िया, क्या समझा मैंने? एचसीएफ देखो, इसको मैं इसमें कर दे रहा हूं, मैं इसके लिए मैं डिजाइन भी बना दे रहा हूं आप लोग के लिए। ठीक है, क्या बोला मैंने कि एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट होता है वो उन्हीं दोनों संख्याओं के प्रोडक्ट के इक्विवेलेंट होता है। लूट कर लो उसको गोली की स्पीड से। ओके सर, आप बेस्ट हो। आयुष, कुछ भी डाउट हो पूछा कर भाई, हैं? मैं तो बड़ा भाई हूं, तुम लोग कहां मुझे टीचरों से समझ रहे हो? ठीक है भाई, ये लोगों का आंसर 41 कैसे आ रहा है? कौन सा आंसर आ रहा है? अगले क्वेश्चन का आ रहा है क्या? ठीक है, अब सुनो मेरी बात। जनरल केस क्या कहता है कि अगर 2 से ज्यादा नंबर हुए तो क्या करेंगे सर? तो केस आता है क्या, जो आप लोग को नहीं ध्यान रखना है। ठीक है, लेकिन मैं लिख दे रहा हूं कि एचसीएफ की पावर जो होती है n-1 इंटू एलसीएम इज इक्वल्स प्रोडक्ट ऑफ ऑल द नंबर्स, जितने भी नंबर हैं। अब एक बात बताओ, अगर नंबर सिर्फ कितने हुए? 2। कितने? 2। तो यहां n का मान क्या लिखूंगा? 2। कोई बताएगा 2 - 1 क्या होता है? 1। तो एचसीएफ की पावर 1 इंटू एलसीएम इक्वल्स प्रोडक्ट ऑफ नंबर, है ना? तो ये केस कब के लिए बताओ? सिर्फ 2 नंबरों के लिए। और 2 से ज्यादा नंबर हुए तो ये एक्स्ट्रा बातें हैं जो आपको सीखने की जरूरत नहीं, लेकिन मैंने आपको लिखवा दिया। कभी एग्जामिनर को रात को चाय नहीं मिला, उसे चाय चाहिए, वो क्वेश्चन पेपर बना रहा और उसे नहीं मिला तो क्या करेगा? ये डाल देगा। वो गुस्सा किसको दिखाएगा? बीवी को के साथ कुछ कर नहीं सकता, या पति के साथ तो कुछ नहीं कर सकती हो, क्या करे? कहां गुस्सा दिखाएगा? छट तेरी की, आओ तुम लोग आओ। समझ रहे हो? तो ये है। ठीक है, तो क्वेश्चन अब उड़ाओ, अब आपको आसान लगेगा। फोर्टी वन आंसर आ गया लोगों का। अच्छा, क्या कह रहा है जी? एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 25। कितना? 2 नंबरों का महत्तम कितना है बताओ? 25। और लघुत्तम इतना। अगर एक नंबर क्या है? x और दूसरा नंबर 625, तो फाइंड द वैल्यू। एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल्स ए इंटू बी। ठीक है, अब क्या करते हैं ना, कई बच्चे क्या करते हैं कि टीचरों का क्लिप काट लेते हैं कि टीचर ने गलत पढ़ाया। ठीक है, अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, यहाँ पर ये गलती हो सकता है, तुम लोग मेरा क्लिप भी काट सकते हो यहाँ से। ठीक है, क्लिप कैसे कटता है पता है ना आप लोग को? हाँ, कि सर ने गलत पढ़ाया। देखो इधर देखो, 25 इंटू, बोलो 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 बोलो, 1025। क्या पावर में कुछ करने की जरूरत है? नहीं, 2 ही नंबर है। ठीक है, पहला नंबर कौन सा है? x, और दूसरा नंबर कौन सा है बताओ? 625। ठीक है, आएगा ना ये? अब देखो ध्यान से, क्या ये 25 इसको काट देगा? हाँ। कितनी बार में? 25 बार में। और क्या 25 को काट देगा? हाँ। कितनी बार में? 41 बार में काट देगा भाई। तो इसका मतलब दूसरा वाला संख्या कितना हो गया बताओ? 41 आया भाई। ऑप्शन में है, किसी पेपर में आया होगा तभी मैंने उठाया है। ठीक है, इसका मतलब उस साल उस पेपर में ये क्वेश्चन गलत बना है। अब सबका आंसर 41 आया, 41 सरासर गलत है। क्यों गलत है? इधर देखो, इधर देखो, देखो देखो। अगर किसी नंबरों का हाईएस्ट कॉमन 25 है तो क्या वो नंबर 25 के मल्टीपल होंगे कि नहीं होंगे? नहीं समझे तुम? मान लो 2 नंबर है 12 और 15। ठीक है, इनका एचसीएफ कितना है बोलो? एचसीएफ कितना है बोलो? 3। क्या ये 3 12 को काटेगा? हाईएस्ट कॉमन इसको काटेगा? काट देगा। इनका योग कितना है? 27, इसको काट देगा? काट। इनका लघुत्तम कितना होगा? 60, इसको 3 काट देगा? काट देगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स परिवार का सबसे छोटा जीन होता है, वो सबको काटता है। यहां पर एचसीएफ कितना दे रखा है बताओ? 25। तो इसका मतलब वो दोनों नंबर किसके मल्टीपल होंगे? 25 के। एक नंबर 25 का मल्टीपल दिख रहा है क्या? दूसरा नंबर 41 25 का मल्टीपल है? नहीं। इसका मतलब ये क्वेश्चन गलत है। समझ गए? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सी एंड डी कैन नॉट बी डिटरमाइन। अरे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नंबर को जरूर काटेगा, उसी का तो आंसर है। अरे इधर देखो 20 और मान लो 30 है, कोई बताएगा सिर्फ कितना होगा? 10 होगा। ऐसा हो सकता है क्या कि 10 इसको ना काटे? ऐसा हो ही नहीं सकता, असंभव, सृष्टि का नाश हो जाएगा। ये एग्जाम के ऑप्शन है बताओ। और लोगों ने धड़ 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 धड़, देखो मैं जब कंसेप्ट बता रहा था तभी लोगों ने 41 41 से पूरा कमेंट भर दिया था।
ये भूल गए ये बात क्या, कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो ही नहीं सकता कि किसी चीज को ना काटे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसको किसको काटता है? नंबरों को, नंबरों के योग को, नंबरों के अंतर को, नंबरों के प्रोडक्ट को, नंबरों के लघुत्तम को, नंबरों के स्क्वायर क्यूब, सबको काटता है। क्लियर है भाई? तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सी एंड डी। रीजन क्या लिखोगे बताओ? एज 41, बोलो 41 इज नॉट मल्टीपल ऑफ 25। ठीक है भाई? नंबरों का ऐसे 25 है तो नंबर कटने चाहिए थे, नहीं कटे। देखो पर सर आंसर आ रहा है, गलत आ रहा है काजल, वही तो मैं कह रहा हूं, गलत आ रहा है। क्या कह रहा है बाबूजी? 3 नंबर है, कौन कौन से बोलो? 144, एक्स और 192, इन तीनों का ना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना दे रखा है बताओ? 12। क्या ये 12 का मल्टीपल है? हाँ है। क्या ये 12 का मल्टीपल है? हाँ है। तो x भी तो 12 का मल्टीपल होना चाहिए। इसने क्या बोला? x कौन सा नहीं होगा? अरे वही नहीं होगा जो 12 का मल्टीपल ना हो। सारे 12 के मल्टीपल है तो सारे ही हो सकते हैं। ठीक है ना भाई? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है बताओ? 12। एक तो ऑप्शन लिख लो इसमें, मान लो 75, लिख लो इधर 75, ऑप्शन लिख लो। क्या ये हो सकता है? नहीं। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि ये 12 का मल्टीपल नहीं। क्लियर है भाई? ध्यान रखना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नंबर्स को जरूर काटता है। इन तीनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 12 है, और अगर 12 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है तो 12 काटेगा। ठीक है भाई? क्लियर? पैंतालीस और देखो, एलसीएम ऑफ 2 नंबर क्या दे रखा है? एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल्स 1 नंबर गुना दूसरा नंबर। एलसीएम कितना है? 2 25। एचसीएफ कितना है? 5। ठीक है, देखो ये 5 का मल्टीपल है, हाँ है। एक नंबर कितना है? 25, और दूसरा नंबर आपको निकालना है। ठीक है भाई? अब इधर देखो, 25 कितनी बार बोलो? 25 9 बार, तो दूसरी वाली संख्या कितनी हो गई? 45। कितनी हो गई? 45। 45 5 का मल्टीपल है, हाँ है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 45। क्लियर है ये? तो आपका आंसर क्या हो गया? उत्तर क्या हो गया? 45। ऐसे ये बहुत आसान चीज है ना? 4 में से कितनी चीजें दे देंगे आपको? 3, कोई एक निकालना है। कभी एलसीएम छुपा देगा, कभी नंबर छुपा देगा, कभी एचसीएफ छुपा देगा। ठीक है भाई? ऐसे तो ये बहुत आसान है, लेकिन आपको क्राइटेरिया बता दिया मैंने। ठीक है? हिंदी मिसिंग था, ठीक है, कर लो ठीक। हिंदी को ठीक कर लो भैया। क्या होगा भाई? क्या कह रहा है कि एलसीएम ऑफ 2 नंबर, कितने नंबर है बताओ? 2 नंबर ऐसे हैं जिन दोनों का लघुत्तम समात्वर्तक कितना होगा? 120। तो पूछा क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं होगा? वही नहीं होगा जिसको ना काट पाए। क्या 8 इसको काट देगा? हाँ। 12 काट देगा इसको? हाँ। 24 काट देगा? हाँ। 24 पंजे 120। क्या 35 काट पाएगा? अगर 35 एचसीएफ होता तो 35 120 को काटता, क्योंकि एचसीएफ क्या करता है बताओ? नंबर को भी काटता है, योग को भी काटता है, एलसीएम को भी काटता है। कोई बता सकता है 20 और 30 का एचसीएफ क्या होगा? बोलो। एचसीएफ होगा 10, और एलसीएम क्या होगा इन दोनों का? 60। क्या ये 10 60 को नहीं काट रहा है? बताओ, काटेगा। क्लियर है भाई? लेकिन अगर एलसीएम 120 है तो एचसीएफ 35 कैसे हो सकता है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 35। ठीक है भाई? ऊपर करवा देते सारे, वेरी गुड। अब बढ़ते हैं। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, देखो ये प्रीवियस ईयर का आया हुआ क्वेश्चन है। देखो बहुत सुंदर क्वेश्चन, मैं आपको करवाता हूँ। क्या कह रहा है कि एलसीएम क्या है बताओ? एचसीएफ का कितना गुना है? 20 गुना। तो इसका मतलब L इक्वल्स 20H लिख सकता हूँ मैं। ठीक है भाई? अब उसने ये बोला कि इसी एचसीएफ और इसी एलसीएम का जो योग है कितना है? 2520 है। तो एचसीएफ को ना H रहने दो, और एलसीएम को ना 20H लिख सकते हैं हम। कहाँ से लिख सकते हैं भाई? यहाँ से। ये कितना हुआ बताओ? 2520। कितना हो गया ये? 21H की वैल्यू कितनी हो गई? 2520। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो गया? 21 से काट दो, तो 2520 बटे में कितना हो गया? 21। 21 कितनी बार में? एक बार में।
तो 120 आ गया। कोई बता सकता है ये 120 कौन आ गया? HCF। तो HCF की वैल्यू कितनी हो गई? 120। तो यहां से एलसीएम में निकल जाएगा 120 गुना 20 2400 है ना। लेकिन उसने बोला कि यदि उनमें से एक संख्या 480 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो अब मैं लिख सकता हूं, क्या बोलो? HCF इंटू बोलो एलसीएम इक्वल्स क्या? एक संख्या पता है, दूसरी निकालनी है। इस HCF की जगह क्या लिखूं? 120। और क्या मैं इस एलसीएम की जगह 20 गुना H लिख सकता हूं? 20 गुना 120। ठीक है भाई, एक संख्या आपको पता है कितना? 480। ठीक है, और देखो ये 480 120 का मल्टीपल भी है, तो क्वेश्चन सही बना हुआ है। ठीक है, अगला मुझे नहीं पता तो अगला नंबर निकालना। ठीक है, या फिर बी लिख दो उसको। ठीक है, ये मारा धड़ धड़, ये 4 से मारा धड़, कितनी बार में? 5। तो मैं बोल सकता हूँ कि दूसरी वाली संख्या कितनी हो जाएगी? 600। और मुझे ये बताओ क्या 600 120 से कटता है? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, HCF से कटना चाहिए, तो दूसरी वाली संख्या 600। यही सिर्फ ये डेटा चेंज होगा। ये आपके प्रीवियस ईयर में इतना प्यारा क्वेश्चन पूछ रखा है, जो किसका था? SSC CGL का था। ठीक है, SSC CGL का इतना प्यारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ चुका है, तो आपका लेवल कुछ भी हो सकता है। नोट करो इसे, जल्दी नोट करो। HCF इंटू LCM इक्वल्स प्रोडक्ट ऑफ नंबर तो कई बार पूछा है, ये एक ऐसा प्यारा क्वेश्चन था जो आपसे पूछा हुआ है। मेरी जान जिंदगानी। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि अगला क्वेश्चन आप धुआंधार तरीके से उड़ा दोगे। पुट करूं अगला क्वेश्चन? पुट करो भैया। देखिए ये क्वेश्चन आपको बहुत मजा आएगा। आप बोलेगे आ हा कितना सोना क्वेश्चन। सर फॉर्म कब आएगा? मुझे नहीं पता प्यारे बच्चों। क्या कह रहा भाई? एलसीएम ऑफ टू नंबर इज इतना एंड द HCF इज इतना। ठीक है, आपको पता है कि लघुत्तम बोलो गुना महत्तम इज इक्वल्स एक नंबर गुना 2 से, और 2 से ज्यादा हुआ तो पावर में n-1 होता है। ठीक है, ये कितना होगा बोलो? 864। और ये क्या होगा? आपको पता है ये 144 का ही मल्टीपल होगा, है ना? पक्का 144 का मल्टीपल होगा, 6 बार में जा रहा होगा। ठीक है, कैसे पता 6 बार में? 144 का पहाड़ा मुझे आता है, मुझे नहीं आता पहाड़ा भाई। तुम्हें आता है? कहां तक का पहाड़ा आता है तुम्हें? 20 तक का आता है? अरे वाह, वेरी गुड। 13 गुना 28 कितना होता है? अरे किसने बोला 13 गुना 10 पहाड़ा खत्म ना? 13 गुना 28 भी 13 पहाड़ा हमें नहीं आता। ठीक है, लेकिन हमें लॉजिक आता है भाई, इसलिए मुझे नहीं आता। तुम अगर मुझसे 13 का पहाड़ा बोले, मुझे बोला मुझे जिंदगी में जरूरत ही नहीं 13 का पहाड़ा, क्या करना मुझे? क्योंकि मुझे पता ना कि 13 गुना 10 पहाड़ा खत्म नहीं होता। ठीक है, इधर देखो मैंने क्या बोला कि एग्जामिनर ने क्वेश्चन सही बनाया होगा। तो 144 का कितना गुना होगा? 144 गुना अगर मैं 3 करता हूं तो 4 3 12, इकाई में 2 होना चाहिए, है ना भाई? 144 गुना 5 करूंगा तो 0 होना चाहिए। तो 144 गुना 6 करूंगा तो 6 चौक 4 है, तो पक्का ये 6 गुना है। ठीक है, मल्टीपल होना ही पड़ेगा वरना क्वेश्चन गलत हो जाए। ठीक है भाई, एक संख्या कितना? बोल 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 288। तो दूसरा नंबर आपको निकालना है धड़ धड़। 2 से मारो कितनी बार में? 400। तो दूसरी संख्या 400। ये जितने भी नजारे हैं ना, ये 864 288 432 सारे किसके मल्टीपल हैं? क्यों? ये HCF है, इसका आंसर है। अरे मेरा टुकड़ा अगर निकाल दो हाथ का, बाल का, कोई का, तो मेरे जीन को फॉलो करेगा कि नहीं? पता चल जाएगा ना कि क्राइम किसने किया था। हाँ या ना? तो वही जीन होता है कौन? समझ गए? बहुत बढ़िया, क्या समझे तुम? वेरी गुड, वेरी गुड। जिंदगी हो गया भाई? क्या कह रहा है जी? अजी क्या कह रहा है? दो संख्याओं का रेशियो क्या है? XY। इनके साथ कौन रखा होता है बताओ? H। रेशियो बोला तो मैंने HCF ले लिया। ठीक है भाई, ठीक है। अच्छा Z दे रखा क्या? HCF कितना दे रखा बताओ? Z। तो इसका मतलब वो नंबर का Z कॉमन होगा। क्लियर है? यही Z कटता है तो नंबर आपस में रेशियो बनता है। रेशियो में नंबर कब आता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कटकर। ठीक है, राम की सैलरी 3000, मोहन की सैलरी 2400। राम और मोहन की सैलरी का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या ये अनुपात है? क्यों नहीं है? ये अभी कट रहा है, जब तक मर ना जाइए, डेड बॉडी ना हो जाए तब तक ये करे। कई लोग क्या करेंगे? 0 0 काटेंगे, फिर 0 0, फिर 2 से काटा बोलो बोलो 15 और 12, फिर 3 से काटा 5 और 4। अब नहीं कट रहा ना, है ना? ये काम हम बचपन में करते थे, हौले हौले काटते थे। जब जवान हुए तो 3000 और 2400 को लपेट दिया हमने। कैसे? 00 00 6 मारा धड़ 6 मारा धड़।
ये जवानी में जो आपने 6 पहचान लिया, यही इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, 600 दोनों का। ठीक है भाई, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया बताओ, जेड। ठीक है, क्या पूछा, लघुत्तम। क्या लघुत्तम निकाल लोगे, एक्स से भी कटे, वाई से भी कटे और जेड से भी, एक्स वाई जी। ठीक है भाई, कोई दर्द इस क्वेश्चन में नहीं। ठीक है, उड़ा फिर से। कल तुझको देखा था मैंने अपने आंगन में। हो गया भाई, करवाया ऐसा। 2/3, 4/5 और 6/7। क्या निकालना आपको, HCF। तो ऊपर वाले का HCF 2 और नीचे वाले का 100 करवा दिया था नहीं, तो 2/105। ठीक है, लपेटो लपेटो लपेटो। क्या कह रहे हो जी, 2/3, 4/9 और 5/6। और जो डाउट में ग्रुप में नहीं ऐड है वो ऐड हो जाएगा। मैसेज किया है, फिर से करना, फिर से ऐड कर लूंगा। ठीक है, डाउट लिख के भेजना। तुम हाई लिख के भेजो, मैं मुझे लगता है मेरा रिश्तेदार है, मैं दूर भागता हूँ। समझ रहे हो, तुम हाई लिखोगे तो मेरे को क्या लगेगा बताओ, रिश्तेदार लगेगा, और रिश्तेदार से मैं बहुत करनी काटता हूँ। समझ रहे हो, क्यों 2 साल सिलेक्शन मत लो, फिर तुमको पता लगेगा क्यों। 3 साल मत लेना, फिर तो तुम भी फिर ब्लॉक करोगे रिश्तेदारों को। ठीक है, इधर देखो, 2/3, 4/9 और 5/6, इनका क्या निकालना बहुआ, एलसीएम। ऐसे एलसीएम कैसे निकाले बहुआ, ऊपर का लघुत्तम और नीचे का बहुआ महत्तम। अरे हाँ या ना बोल, हाँ। अरे ऊपर वाले का एलसीएम कैसे निकलेगा, ऐसा नंबर जो तीनों का मल्टीपल हो। बड़ा नंबर 5, 5 चौक 20, वेरी गुड। और नीचे वाले का एचसीएफ 3, तो 20/3 इन तीनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। ठीक है, इसका क्या मतलब है पता है तुमको, 20/3 से तीनों नंबर कट जाएंगे। एचसीएफ है ना तीनों का, सॉरी एलसीएम है ना, एलसीएम कितना हो गया आपका 20/3, तो 20/3 को तीनों काटेंगे। ठीक है, तो 20/3 इसका क्या हो गया, तीनों का एलसीएम हो गया। ठीक है, रिश्तेदार ही शादी कराते हैं सर। सही कहा तुमने, सही जगह गया तो। अच्छा, द प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर इज 117, देन एलसीएम इज। ठीक है यार, मुझे एक 2 को प्राइम नंबर बता, कोई सा भी चल, जल्दी बता। 5, 5 और 8, बहुत सही। इसने मुझे 2 नंबर बताए, ठीक, रेशियो नहीं बताया इसने, ना 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 ना, इनका रेशियो क्या होगा, यही होगा। अच्छा, कोई मुझे ये बताएगा, इससे मैंने 2 को प्राइम नंबर पूछा, तो इसने बताया एक 5 और दूसरा 8। ठीक है भाई, अगर मुझसे कोई इसका लघुत्तम पूछे एलसीएम, तो क्या करूंगा बताओ, क्या होगा, 40 होगा, हाँ या ना। इसका मतलब ये है कि को प्राइम नंबर का, को प्राइम नंबरों के लिए, को प्राइम नंबरों का क्या बोला मैंने, को प्राइम नंबरों का, को प्राइम का जो प्रोडक्ट होता है ना, वही एचसीएफ होता, वही एलसीएम होता है। ए कोई काम 12 दिन में करता है, बी कोई काम 5 दिन में करता है, काम क्या मान लोगे, 60, है ना। 12 और 5 आपस में क्या है, को प्राइम है, तो को प्राइम नंबरों का प्रोडक्ट ही क्या कहलाता है बताओ, एलसीएम। एलसीएम का क्या मतलब होता है, नदियां बार बार मिलती हैं, 2 नदियां बार बार मिल रही है। मैं सपोज एक नीचे चाय की टपरी है, मैं वहां हर 3 दिन में जाता हूं, ठीक है, और तुम हर 2 दिन में जाते हो, और मैंने बोला जब भी हम टकराएंगे तो तुम्हारा बिल मैं दूंगा। तो क्या मैं तुम्हारा बिल डेली दूंगा, नहीं। कब दूंगा, जब हम टकराएंगे, और हम टकराएंगे कब बताओ, हर 6वें दिन। पहली बार 6वें पर, दूसरी बार 12, फिर 6 के मल्टीपल पे तो टकराएंगे, है ना। तो जहां पर नदियां बार बार टकराती हैं वो पॉइंट क्या कहलाता है, कॉमन मल्टीपल। लेकिन पहली बार जहां टकराएंगी वो एलसीएम। ठीक है भाई, तो भैया को प्राइम नंबर कहां मिलेंगे, को प्राइम नंबर कहां मिलेंगे, अपने अपने प्रोडक्ट पर। ठीक है भाई, कोई बता सकता है 5 का और 7 का एलसीएम क्या होगा, 35 होगा। तो को प्राइम नंबरों का प्रोडक्ट ही उनका लघुत्तम होता है। तो मैं क्या बोला, को प्राइम का प्रोडक्ट कितना बताओ, 117, तो एलसीएम भी कितना होगा, 117। समझ गए भाई, समझ गए। क्या 8 एक प्राइम नंबर है, क्या 8 एक अभाज्य संख्या है, नहीं, क्यों, 8 के 2 से ज्यादा फैक्टर है, तो 8 तो है नहीं, है ना। क्या 15 एक प्राइम नंबर है, नहीं, लेकिन क्या ये आपस में को प्राइम है, क्यों, क्योंकि इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है ना। तो इनका एलसीएम क्या होगा लल्ला, इनका एलसीएम इनका ही प्रोडक्ट होगा, 15 × 120। कहीं नहीं मिलेंगे ये 8 15, 8 के पहाड़ में 15 दिखता ही नहीं है। 8 24 चलता रहेगा ना, 8 फिर बोलो बोलो बोलो, 8 16 24 फिर 32, करते 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 15वीं बार में इसमें कितना आएगा, 120। 15 के पहाड़े में 8 का कोई नामो निशानी नहीं है। 15 30 45 कहां मिलेगा, 15 × 120 में जाकर ये दोनों टकराएंगे। क्लियर है भाई, तो 2 को प्राइम नंबरों का प्रोडक्ट ही उनका क्या होता है, लघुत्तम समावर्त। समझे, बुझे,
कोई बचा है नामो निशान? हाँ इसका बचा है। दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राज सुनो, प्यार का राज सुनो रे। दिल का भंवर, दिल का भंवर, दिल का भंवर भंवर भंवर, दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राज सुनो। हाँ भैया, द सम ऑफ टू नंबर इज 36। बहुत बढ़िया भैया। दो संख्याओं का योग कितना है? 36 है। और उनका एचसीएफ और एलसीएम कितना है? एचसीएफ कितना है? 3। और एलसीएम कितना है? 105। तो मुझे ये बताना है कि सम ऑफ रेसिप्रोकल निकालना है, ठीक है। सम ऑफ रेसिप्रोकल का मतलब 1/a + 1/b, ये निकालना है आपको, ठीक है। ठीक है। अच्छा, कोई भी नंबर अपनी एचसीएफ के फॉर्म में लिखा होगा, HA और HB के फॉर्म में, है ना, या HX और HY मान लो, या फिर HA और HB ही रहने दो, स्मॉल में लिख दिया, ठीक है। यहाँ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है? 3। तो नंबर 3A और 3B होगा। आपसे पूछा क्या, बताओ? सम ऑफ द रेसिप्रोकल, मतलब आपको 1/3A + 1/3B इसकी वैल्यू निकालनी है। ये वैल्यू निकालनी है ना। 1/a + 1/b का यही मतलब होता है, 1/a + 1/b निकालना है। एक 1/a कितना है आपका? 1/3 है, ठीक है। 1/a + 1/3b, ठीक है। एलसीएम कितना होगा इसका बताओ? 3ab सॉल्व करो इसे, ठीक है। कितना होगा ऊपर बताओ? b + a, इसका मान निकालना है। अब इन दोनों का लघुत्तम क्या होगा बताओ? एलसीएम क्या होगा? एलसीएम आपका 3ab होगा भाई। इसकी वैल्यू कितनी है? 105। तो यहाँ से ab का मान निकल गया, कितना बताओ? 105/3, तो कितना हो गया? 35 आ गया ये। ab का दरकार था यहाँ पर। और दूसरा क्या दे रखा है? सम दे रखा है। सम कितना होगा बताओ? इनका सम कितना होगा? 3a + b हो जाएगा, जो कि कितने के बराबर है? 36 के बराबर। वेरी गुड। तो a + b का मान कितना हो जाएगा? 12। इसका भी काम था। तो ऊपर क्या हो जाएगा? 36। नीचे क्या हो जाएगा? 3 × 35। 3 से काट दो 12 बार में, तो उत्तर क्या होगा? 12/35। फिर से दिखाओ ना, देखो ध्यान से एक बार फिर देखो। आपको क्या क्या पता है बताओ? संख्याओं का योग, संख्याओं का महत्तम, संख्याओं का लघुत्तम। और आपको निकालना क्या है? संख्याओं के वैध क्रमों का योग 1/। जैसे मैंने ये 3 देखा एचसीएफ, तो मैंने बोला नंबर तो एचसीएफ के फॉर्म में लिखा होता है, एच कट जाएगा और ए और बी बच जाएगा, और ए और बी क्या होंगे आपस में? कोप्राइम। तो सर आपका एच का मान तो आपने 3 दे ही रखा है, तो सर ये एक नंबर 1/3 है और दूसरा नंबर क्या है? 3b है। उसने बोला नंबर मत निकाल, वत्स क्या निकाल? नंबरों का रेसिप्रोकल। तो 1/3a + 1/3b निकालना है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इनका लघुत्तम लेकर। 3ab एलसीएम हो गया, तो ऊपर कौन आ गया? a + b। तो मैंने बोला मुझे a + b चाहिए और a भी चाहिए, और तो डेटा दो। तो बोला भाई साहब दे तो रखा सम, नंबरों का सम कैसे होगा बताओ? 3a + 3b, 3 कॉमन जाएगा इन दोनों में। a + b का मान 36, तो वहाँ से a + b कितना हो जाएगा आपका? 12। उस 12 को मैंने यहाँ पुट कर दिया, ठीक है। a + b का मान कितना था? a + b का मान कितना था? 12 ना। तो ऊपर 12 आएगा ना, अपॉन नीचे कितना होगा? 3 × 35। तो 3 से काटा कितना? 4, तो 4/35 होना चाहिए, 4/35। इधर देखो 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 देखो, फिर से देखो। इसको सॉल्व कैसे करते हैं बताओ? 1/3 और 1/3b कैसे सॉल्व करेंगे? एलसीएम लेकर 3ab, ऊपर क्या चला गया? b + a। मैंने बोला अब यही चीज तो मुझे निकालनी है, कैसे निकालूं? बोला कुछ दिया होगा। बोला हाँ योग दे रखा लघुत्तम है। बोला पहले योग को पकड़ते हैं। हाँ जी तुम्हारा योग क्या होगा? बोला 3a + 3b। 3a + 3b, 3 कॉमन चला गया, a + b का मान 36, तो a + b कितना हो गया? 12। मैं बोला वेरी गुड, a + b का मान 12 हो गया, ऊपर पुट कर दिया। और कुछ दे रखा, बोला लघुत्तम। मैं बोला इसका लघुत्तम कैसे निकलेगा बताओ? एलसीएम कैसे निकलेगा? 3 × a × b, उसकी वैल्यू 105, तो ab का मान कितना हो गया? 35। तो उस 35 को भी लिख दिया मैंने। तो a + b का मान 12 पुट कर दिया, और 3 × ab का मान कितना? 35। तो आंसर कितना हो गया? 4/35। एक अच्छा क्वेश्चन था, नोट कर लो इसे। क्या 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 क्या, एक एक करके बोलो। हाँ। a + b का मान दे रखा 36, ये स्मॉल a स्मॉल b है ना। ऐ मेरे दिल के चैन, अभी बता रहे भैया, अभी बता रहे। आप क्यों ले रहे हो टेंशन, जब हम जिंदा हैं अभी। एचसीएफ कितना है भाई? 3। एलसीएम कितना बोल? 105। और सम कितना बताओ? 36। ठीक है। अब एक काम करते, नंबर को x और y मानते, ठीक है। ए बी में कंफ्यूज हो गया आप। क्या किसी भी नंबर को HA और HB के फॉर्म में लिख सकते हैं? h कौन है? तो क्या मैं लिख सकता हूँ 3A और 3B?
आपको क्या निकालना है, x और y की वैल्यू निकालना है कि 1/x प्लस 1/y निकालना है? आपको निकालना है 1/x प्लस 1/y, ये निकालना है। क्या मैं इसको 1/3a प्लस 1/3 भी लिख सकता हूँ? x की 1/x, x कितना है? 3a नंबर है ना। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए? 3ab, ऊपर कौन जाएगा? a प्लस b, अरे हाँ है ना, ये इसको काटेगा तो b बच जाएगा प्लस a, ये तो है। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। अब मैं बोला भाई अब डेटा नहीं है मेरे पास, बोला डेटा है, क्यों नहीं है? देखिए आप उधर ध्यान से, एलसीएम दे रखा है। कोई बता सकता नंबर एक्स वाई का एलसीएम क्या होगा? इसका और इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे बताओ? 3 इंटू ए इंटू बी, और यही वैल्यू कितनी है? 105, तो यहाँ से a इंटू बी का मान कितना हो गया? 35 हो गया भाई। मैं बोला और क्या दे रखा? बोला योग दे रखा भैया। कोई बता सकता है इन दोनों का योग कैसे निकालोगे? 3a प्लस 3b की वैल्यू कितनी है? 36, तो यहाँ से a प्लस बी का मान 12 आ जाएगा। 12 कैसे आ गया? डायरेक्टली 3 कॉमन आकर कट गया। तो मुझे निकालना ये तो था, ऊपर कौन निकालना है बताओ? a प्लस बी, जिसकी वैल्यू कितनी बोल? 12, और नीचे कितना? 3 इंटू ए बी का मान कितना बता? 35, तो 3 कितनी बार में काट देगा इसको? 4 बार में, तो कितना हो गया आपका? 4/35, ठीक है, 4/35। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था। नहीं, नंबर नहीं निकालना है ना, एचसीएफ के ही मल्टीपल से देखा जाएगा, नंबर को एचसीएफ के ही मल्टीपल से देखा जाएगा, लेकिन क्या यहाँ पर नंबर निकालना है? रेसिप्रोकल निकालना है, ठीक है। तो इसमें कहाँ कोई मल्टीपल नहीं दिख पाएगा ना। नंबर का योग बोलता, अगर सिर्फ नंबर का योग बोलता तो वो एचसीएफ का ही मल्टीपल होता। अब ये तो फ्रैक्शन में है ना, वो तो नंबर नहीं निकालना है, ना ही नंबर का योग निकालना है, नंबर के वैध कर्मों का योग निकालना है, फिर उसमें मल्टीपल काम नहीं आएगा। ठीक है भाई, हो जाएगा। तो ये फाइल जो थी आज की, ये इंपॉर्टेंट थी आज की क्लास। इस क्लास को दोबारा देख लेना, अगर दोबारा इस क्लास को आप देख लोगे तो आप कल के लिए मजबूत हो जाओगे, ठीक है भाई। और इस टॉपिक से ऐसा हो ही नहीं सकता कि क्वेश्चन फंसेगा ना, ठीक है भाई। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद धन्यवाद। यार एक क्वेश्चन पूछा बच्चे ने, अरे रुक, दिखा दिखा, ऊपर कर, स्क्रॉल कर, एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, स्क्रॉल कर, रुक दे। किसी प्रोडक्ट का एसपी उसके सीपी के 25% मैक्स डेफिनिट है, इस प्रोडक्ट का सीपी 20% मैक्स कर दे तो उसका एसपी 10% मैक्स कर देते हैं। यार तुम लोग क्वेश्चन ना पूरा लिख लिया। सृष्टि चौहान, कल आप पूरे अभी क्वेश्चन है तो पूरा लिख कर भेजो जल्दी से, 1 मिनट के अंदर। अगर क्वेश्चन पूरा है तो अच्छे से लिख के भेजो, अच्छे से लिख के भेजो। क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा आपका, इस नीचे वाले एरो पे क्लिक करना। तो आप डिलीट कर देते हैं क्लास, मेरे पास ऐसा कोई जादू नहीं है कि मैं क्लास डिलीट कर दूं। ठीक है भाई, चलो तो डाउट ग्रुप में आप लोग मैसेज कर देना, आपको ऐड कर दिया जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। कल करा दियो सर, ओके चौहान जी। जय हिंद बच्चों, आई होप सारे के सारे मस्त होंगे, मलाई होंगे, मक्खन होंगे। स्वागत करता हूं आप सभी का फिजिक्स वाला, डिफेंस वाला पे। बच्चों सभी बच्चे एनडीए की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे, कुछ बच्चे